द समर हिकारू डाइड एक ऐसा एनिमे जो कि सस्पेंस हॉरर कैटेगरी से बिलोंग करता है और आज हम उसके पहले एपिसोड को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं यकीन से कहता हूँ कि इस एनिमे के बारे में जानकर आप सभी को मजा और डर दोनों आने वाला है। इस कहानी की शुरुआत जनवरी 2020 निसायामा माउंटेन से होती है, जहाँ पर कुछ लोग और ये बंदा टॉर्च लेकर हिकारू नाम के बंदे को ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हिकारू कहीं घायल पड़ा हुआ था और उसके बैग में कुछ अजीब सी चीजें थी। तभी वहाँ पर घायल हिकारू के सामने कुछ अजीब सी सफेद सी चमकती हुई चीज उसके आंखों के सामने दिखने लगती है, जिसे देखकर हिकारू कहता है, उनुकी समा, मुझे किसी की मदद चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और उसी लाइट को देखते हुए हिकारू अपना हाथ उस रोशनी की तरफ बढ़ाता है, जिसके बाद फिर हम देखते हैं वो चमकती हुई इस लाइट जैसी चीज पूरी तरह से हिकारू को एब्जॉर्ब कर लेती है। और वहीं दूसरी तरफ हिकारू का दोस्त योशिकी अभी भी पागलों की तरह हिकारू को ढूंढ रहा था। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस हादसे को लगभग 6 महीने हो चुके थे और आगे की कहानी कुबिताची विलेज से शुरू होती है। हम देखते हैं योशिकी और हिकारू दोनों एक स्टोर जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, पर उन्हें आइसक्रीम की जगह मिलता है पेप्सिको ड्रिंक। योशिकी कहता है कि यार पता नहीं क्यों हारा सेंसे को हमें इसी धूप में दौड़ाना था, जिस पर हिकारू कहता है हाँ पता नहीं क्यों वो हमें ऐसे टॉर्चर करते हैं। अब यहाँ हिकारू का जो प्रोनाउंसिएशन था वो टॉर्चर की जगह टॉर्चर था, जिस पर योशिकी उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि हिकारू तुमने अभी फॉर श्योर वाला साउंड यूज किया है, उसकी जगह तुम्हें स्कॉर्चर वाला साउंड यूज करना है। हिकारू फिर कहता है अच्छा मैं समझ गया, टॉर्चर है टॉर्चर, मैं आगे से ध्यान दूंगा इसका। योशिकी कहता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि तुम पूरे 1 हफ्ते के लिए माउंटेन में खो गए थे, जिस पर हिकारू कहता है नहीं मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। योशिकी कहता है अब तो उस बात को पूरे 6 महीने हो गए, अगर तुम्हें अब तक याद नहीं आया तो फिर तुम्हें आगे भी याद नहीं आने वाला। जिस पर हिकारू कहता है ठीक ही तो बात है, नहीं याद कोई बात नहीं, और तुम मुझसे कब तक यही एक ही सवाल पूछते रहोगे। जिस पर योशिकी कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से लोग कितने परेशान हो गए थे। जिस पर हिकारू कहता है कि अच्छा इसका मतलब तो तुम मुझे मिस कर रहे थे जब मैं चला गया था। योशिकी कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। हिकारू कहता है तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, तुम जरूर बच्चे की तरह रो रहोगे कि अरे हिकारू मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर योशिकी कहता है अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। योशिकी कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ जो कि शायद थोड़ी अजीब लगे। हिकारू कहता है बताओ क्या बात है, आज तो तुम अपने दिल की बात कही दो। योशिकी कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मेरे दिमाग में एक बात बहुत दिन से चल रही है और मेरे दिमाग में ये बात तब से है जब से तुम गायब हुए थे, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम रियल हिकारू हो। योशिकी आगे कहता है तुम रियल हिकारू नहीं हो ना। ये सुनकर ये बंदा कहता है तुम्हें कैसे मान चला, मुझे लगा कि मैंने उसे परफेक्टली कॉपी किया है। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि हिकारू की स्किन उसकी आंखें पूरी मेल्ट करने लगती हैं, जिसे देखकर योशिकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। योशिकी इतना डर गया था कि उसके हाथ से वो पेप्सिको की बोतल भी छूट जाती है और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो अजीब सी चीज जो कि उसकी आंखों या स्किन से पिघल रही थी वो योशिकी की तरफ बढ़ने लगती है। और फिर तभी ये फेक हिकारू योशिकी को गले लगा लेता है और कहता है प्लीज किसी से बात कहना मत, मैं पहली बार ऐसे इंसानों की तरह जी रहा हूँ, स्कूल फ्रेंड्स आइसक्रीम ये सारी चीजें मैं पहली बार इंजॉय कर पा रहा हूँ। ये शरीर और पर्सनैलिटी भले ही मेरी ना हो पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए वो रियल है, इसलिए प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। इस मोमेंट पर योशिकी एकदम डर गया था और उसकी सांसें और धड़कनें इतनी तेज चल रही थी, केवल उस समय उसके हाफने की आवाज आ रही थी। योशिकी मन ही मन सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए हिकारू तो वैसे भी जा चुका है, तो भले ही ये हिकारू फेक है पर योशिकी चाहता था कि वो उसके साथ रहे। जिसके बाद योशिकी कहता है हिकारू से ठीक है मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। और फाइनली योशिकी मान चुका था कि जो फेक हिकारू है वही अब हमारा असली हिकारू रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहाँ पर हिकारू और योशिकी अपने स्कूल पास आउट करने के बाद के प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं। इस फ्लैशबैक के खत्म होने के बाद हम एक दूसरा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर योशिकी हिकारू के एक वीकेंड के प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर हिकारू कहता है मैं इस वीकेंड बिजी हूँ क्योंकि मुझे माउंटेन पर जाना है। जिस पर योशिकी पूछता है माउंटेन क्यों, वहाँ क्या करना है तुम्हें जाकर। हिकारू कहता है एक्चुअली बात ऐसी है कि वो एक सीक्रेट है। और यहीं पर योशिकी की नींद खुल जाती है और जो हम फ्लैशबैक देख रहे थे वो एक्चुअली में योशिकी के सपने थे जब हिकारू जिंदा था। जिसके बाद योशिकी को याद आता है लास्ट टाइम उसने रियल हिकारू को तब देखा था जब वो हारा सेंसे की नकल कर रहा था। और ये सोचते ही योशिकी जोर जोर से धीमी आवाज में अपने कमरे में रोने लगता है। जिसके बाद फिर अपनी माँ के बुलाने की आवाज सुनकर योशिकी फाइनली तैयार होकर नीचे आता है स्कूल जाने के लिए। नीचे आने पर वो नाश्ता करता है और हमें मालूम चलता है कि योशिकी की एक बहन भी है काउरू। फिर हम देखते हैं योशिकी जैसे ही अपने शूज पहनकर स्कूल जाने ही वाला होता है तो सारी मम्मियों की तरह योशिकी की मम्मी भी उसे डांटती है उसके लंबे बालों के लिए। इतना कहते ही वहाँ पर हिकारू भी पहुँच जाता है। हिकारू मतलब फेक वाला हिकारू। जिसके बाद जब ये हिकारू अपने घर की कुछ स्टोरी बताने ही वाला होता है तो योशिकी उसकी बात को काट देता है और कहता है हमें चलना होगा, स्टोरी सुनने का हमारे पास समय नहीं है अभी। जिसके बाद हिकारू और योशिकी दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। हिकारू अभी भी अपने घर की स्टोरी को सुनाने में बिजी था पर योशिकी के मन में अभी भी यही बात चल रही थी, चाहे ये फेक हिकारू जो भी हो, हिकारू के ना होने से तो अच्छा ही है ना। ये सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं कि तनाका नाम का आदमी किसी एक अननोन जगह पर जाता है, किसी एक अननोन लोग के घर में, जहाँ पर वो खूब तोड़फोड़ मचाता है और देखकर ऐसा लग रहा था कि
मानो तनाका का काम भूतों को पकड़ने का है। सीन यहाँ फिर चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो गयामा हाई स्कूल में सारे बच्चे मिलकर एक साथ गाना गा रहे थे। मे भी शायद उनकी म्यूजिक क्लास चल रही होगी इसलिए, पर योशिकी का ध्यान अभी भी हिकारू के ऊपर ही था। इधर यहाँ पर इनकी म्यूजिक क्लास खत्म होती है और वहीं दूसरी तरफ तनाका भी अपना काम कर चुका था और वो किसी खास चीज को ढूंढ रहा था, जिसके बाद वो चीज उसे ना मिलने पर वही सेम इन्फॉर्मेशन वो अपने बॉस को कन्वे कर देता है। और तनाका की बात से एक बात तो क्लियर हो रही थी कि जो चीज वो लोग ढूंढ रहे थे वो ये लोग कई सालों से ढूंढ रहे थे, मतलब लगभग 100 सालों से। वहीं दूसरी तरफ हिकारू और योशिकी के क्लास के बच्चे साथ में मूवी देखने का प्लान करते हैं। हालांकि ये मूवी योशिकी और हिकारू पहले भी कई बार देख चुके थे, इसलिए योशिकी तो बोर हो रहा था, पर हिकारू उस मूवी को देखकर रो रहा था। योशिकी पूछता है, भाई तुम रो क्यों रहे हो? ये मूवी तो हम लोग पहले भी कई बार देख चुके हैं। जिस पर हिकारू कहता है, हाँ ये मूवी मेरी मेमोरी में स्टोर तो है, बट मैं इस मूवी को पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना। मूवी खत्म करने के बाद हिकारू और योशिकी अपनी साइकिल निकाल कर अपने घर की ओर चलने लगते हैं। स्कूल से घर लौटते समय हिकारू और योशिकी रास्ते में रुककर कुछ KFC जैसा फूड आइटम एंजॉय करते हैं। डिश को खाने से पहले हिकारू पूछता है योशिकी से कि क्या हम पहले भी ये चीजें खा चुके हैं ना, जिस पर योशिकी हाँ कहता है। और उस फूड आइटम का पहला बाइट लेते ही हिकारू एकदम खुशी के मारे झूम जाता है, जिसे देखकर योशिकी कहता है, अरे तुम बहुत हल्ला कर रहे हो। पर ये कितनी अजीब बात है ना कि तुम्हें चीजें याद सब कुछ है, पर फिर भी तुम्हारे लिए सब कुछ नया है। जिस पर हिकारू कहता है, हाँ बात तो सही कह रहे हो, मेरे पास एग्जैक्टली वही सारी मेमोरीज हैं जो हिकारू की थी, बट मैंने उसे कभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया है। और क्योंकि मैं पहले से भी जिंदा नहीं था तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ पहली बार एंजॉय कर रहा हूँ। योशिकी फिर कहता है कि क्या तुम किसी टाइप के भूत हो क्या? ये सुनकर हिकारू कहता है, नहीं मैं भूत तो नहीं हूँ, पर मैं एक टाइप का बीमार मॉन्स्टर हूँ। और जब ये दोनों अपना फूड आइटम एंजॉय कर ही रहे थे तो वहाँ पे एक बिल्ली आती है जिसका नाम था मिन्स। और फिर जब हिकारू उस बिल्ली को छूने के लिए आगे बढ़ता है तब मिन्स फिर अपना एक खतरनाक चेहरा, जो कि मानो ऐसा लग रहा था कि वो हिकारू पर अटैक कर ही वाली है, पर अगले ही पल मिन्स वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। मिन्स का ये रिएक्शन देखकर योशिकी भी काफी सरप्राइज था, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी हरकतें कभी नहीं की थी। योशिकी फिर पूछता है हिकारू से कि क्या वो इस शहर में कहीं और घूमने जाना चाहता है, जिस पर हिकारू कहता है, तुम भी मेरे साथ चलोगे? हिकारू फिर आगे कहता है, योशिकी तुम्हें पता है तुम मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो, और ऐसा नहीं कि तुम आज ऐसा बिहेव कर रहे हो, तुम हमेशा से मेरे साथ अच्छे रहे हो। जिसके बाद फिर ये दोनों वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर योशिकी के दिमाग में अभी भी वही बात चल रही थी कि ये बात कितनी अजीब है कि ये बंदा हिकारू होते हुए भी हिकारू नहीं है, तो आखिर ये चीज क्या है? जिसके बाद हिकारू योशिकी से पूछता है कि क्या वो उसके घर आकर मास्टर की मांगा पढ़ सकता है। योशिकी फिर उससे पूछता है कि उसने मास्टर पढ़ी कहाँ तक है। जिसके बाद हिकारू के रिप्लाई से उसे मालूम चलता है कि उसने किताब पढ़नी अभी शुरू ही की है। जिसके बाद योशिकी भी मान जाता है और वो कहता है कि वो उसके घर आकर किताब पढ़ सकता है। फिर उसके बाद जब ये दोनों आगे बढ़ ही रहे थे तब इन दोनों के साथ कुछ अजीब चीजें होती हैं। तो जैसे ही हिकारू और योशिकी आगे बढ़ रहे थे तो एक बूढ़ी महिला अपने घर के बाहर हिकारू को देखकर जोर जोर से चीखने लगती है, नोनो की समा माउंटेन से नीचे आ गए, नोनो की समा माउंटेन से नीचे आ गए। और वो काफी डरी हुई हुई थी। उस बुढ़िया का रिएक्शन देखकर योशिकी कहता है, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, हम आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ही हिकारू अपना एक कदम आगे बढ़ाता है वो बुढ़िया चीखते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है कि मुझसे दूर रहो, चले जाओ यहाँ से। ये कहते हुए वो घर के अंदर चली जाती है और अपना गेट बंद कर देती है। अब इस मूवमेंट पर हिकारू का फेशियल एक्सप्रेशन काफी चेंज हो गया था, उसके आंखों में अजीब सी रोशनी आ रही थी। जिसके बाद थोड़ी दूर और चलने पर योशिकी उससे पूछता है कि क्या हिकारू सच में मर गया है। हिकारू फिर धीमी आवाज में हाँ कहता है और वो आगे कहता है कि उसकी बॉडी गर्म थी और पल्स भी चल रही थी। ये सुनकर योशिकी गुस्से में कहता है, तो क्या फिर तुमने मारा है उसे? हिकारू कहता है, नहीं मैंने नहीं मारा उसे, जब वो मुझे मिला तो वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, और मैं ये बात कसम खाकर कह सकता हूँ, और मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं ऐसे ही माउंटेन्स में घूम रहा था काफी लंबे समय से, पर मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था उस समय, और मैं एक रोबोट की तरह मानो केवल चलता जा रहा था। फिर तभी मुझे हिकारू मिला जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और वो लगभग मरने ही वाला था। फिर अगली चीज जो मुझे मालूम है कि मैं खुद को हिकारू के बॉडी में पाया। तो इस मोमेंट पर फाइनली योशिकी अपने घर पहुंच चुका था। जिस पर हिकारू कहता है, योशिकी कल फिर मिलते हैं। घर के अंदर जाने से पहले योशिकी पूछता है हिकारू से क्या वो उसे पसंद करता है। तो शुरुआत में इस मोमेंट पर हिकारू भी थोड़ा सरप्राइज था, पर वो सोच समझ कर बोलता है कि हाँ वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर इस मोमेंट पर योशिकी रोने लगता है, क्योंकि ये बात जिंदा वाला हिकारू उससे आज तक कभी नहीं कहा था। और फाइनली घर के अंदर जाते हुए योशिकी कहता है, तो फिर मुझ पर एक एहसान करना, मुझे अब दोबारा छोड़कर मत जाना। फिर कुछ अजीब ही होता है, मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो जो चीज हिकारू की बॉडी के अंदर थी वो उस पर हावी हो रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं एक अजीब सा आदमी जो कि आई थिंक हिकारू ही होगा, पर अब तक ये कंफर्म नहीं है क्योंकि वो हमें क्लियरली दिखाया नहीं गया। वो उसी बुढ़िया की तरफ जाता है जो कि शाम में हिकारू से मिली थी। इस मोमेंट पर बुढ़िया की हालत एकदम खराब थी, वो रो रही थी और कह
कह रही थी चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अब यहाँ मात्सुदा की तो एकदम फटी पड़ी थी, वो एकदम रोते बिलखते हुए कहती है मैं गेट नहीं खोलने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ अजीब से ढेर सारे फ्लैशबैक जो कि पास्ट से थे, जिसका रेलिवेंस हमें शायद आगे आने वाले एपिसोड में मालूम चलेगा। और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर मात्सुदा के घर के अंदर घुसकर उसके पीछे खड़ा था। तो फिर क्या होने वाला है तुम सबको ही पता है, मात्सुदा का काम तमाम हो चुका है। मात्सुदा के मरने के बाद वहाँ पर पुलिस एम्बुलेंस सब इकट्ठा हो चुकी थी। इसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं एक गंजा आदमी सर पकड़ के अपना बैठा हुआ था, क्योंकि उसे ये डर था कि मात्सुदा के मरने के बाद अब उसकी बारी है। और जिस जगह मात्सुदा मरी थी वहाँ पर कुछ लोग और भी प्रेजेंट थे जो कि उतने ही डरे हुए थे, और वो किसी इंडो रिचुअल के बारे में बात कर रहे थे जो कि उनके हिसाब से फेल हो चुका था। और उन दो आदमियों में से एक का नाम ताकेदा था। जिसके बाद फिर ताकेदा उसी तनाका को फोन करता है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, और ताकेदा तनाका को ऑर्डर देता है कि वो कुबिटाची विलेज जाकर इस मॉन्स्टर को रोकने को कहता है। यहीं पर एपिसोड समाप्त। देखो ये सीरीज है तो बहुत मस्त, मैं 100% श्योर हूँ कि तुम लोग को मजा तो पक्का आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।